ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज़ भारत में स्वागत है। इच्छा शक्ति हो तो इंसान हर समस्या का समाधान खुद निकाल सकता है। हर कॉलोनी, मोहल्ले, गांव और छोटे कस्बों में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो अपने प्रयासों से समाज की बड़ी समस्याओं का हल निकालने का जज्बा रखते हैं। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वे समाज के लिए मिसाल बन जाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल है इंदौर के तुलसी नगर निवासी शिव नारायण अग्रवाल। भीषण गर्मी के इस दौर में जब पानी की समस्या लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है, तब शिव नारायण अग्रवाल अपने साथियों और ट्रस्ट के सहयोग से रोजाना 15 से 20 टैंकर पानी तुलसी नगर कॉलोनी के घर घर पहुंचा रहे हैं। इस नेक कार्य में उनके कई साथी भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। तुलसी नगर कॉलोनी में स्थित मां सरस्वती मंदिर, जिसका निर्माण स्वयं शिव नारायण अग्रवाल ने कराया है, उसी के पास उनका माया एंटरप्राइजेस कार्यालय स्थित है। यहाँ कॉलोनी के लोग फोन या सीधे पहुंचकर पानी की समस्या बताते हैं और तुरंत टीम पानी पहुंचाने के कार्य में जुट जाती है। हालांकि नगर निगम और पार्षद के माध्यम से भी कॉलोनी में पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन मांग अधिक और सप्लाई कम होने के कारण लंबे समय से पानी की समस्या बनी थी। अब शिव शांति पार्वती ट्रस्ट और सहयोगियों की मदद से शिव नारायण अग्रवाल भीषण गर्मी में रहवासियों को पानी की समस्या से राहत दिलाने में लगातार जुटे हुए हैं। गर्मी को देखते हुए जी, तो किस तरह से आप लोग टैंकर के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाकर लोगों को इस समस्या से निजात दिला रहे हैं? देखिए, जैसे ही गर्मी का प्रकोप बढ़ा तो जो हमारे तुलसी नगर के रहवासी, उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमने पूरी कोशिश करी कि हर घर में बिना उन्हें कोई तकलीफ हुए हम पानी पहुंचा दें, निःशुल्क पहुंचाएं, उसके लिए पूरी व्यवस्था करी। हमने पूरी कोशिश करी व्हाट्सएप के माध्यम से कि उनको हमारे कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं हो, व्हाट्सएप पे वो अपना पानी की आवश्यकता के बारे में बता दें, और जैसे भी बताते हैं हम उसका नाम नोट करके, और जैसे ही टैंकर उपलब्ध होता है उनके घर पे पानी की व्यवस्था पहुंच करवा दी जाती है। ये कौन से ट्रस्ट के माध्यम से पूरी सेवा? ये शिव शांति पारमार्थिक ट्रस्ट है, उसके माध्यम से ये पूरी व्यवस्था की गई है। क्या कहना चाहेंगे, आप लोग अपने जेब से खर्चा करके लोगों को निःशुल्क पानी पहुंचा रहे हैं, क्या मन में भावना रही है कि आप इस तरह से सेवा करें? देखिए, हमारा ट्रस्ट का नाम ही पारमार्थिक ट्रस्ट है। हमारी सबका भला करें, यही हमारी उद्देश्य है। हमारे अपने रहवासी, हमारे अपनी कॉलोनी के लोग हैं, हमारे अपने भाई बहन हैं, हमारे पारिवारिक लोग हैं, और वो हमारा पड़ोसी पाने के लिए परेशान हो रहा है, हमको अच्छा नहीं लगता। हमने पूरी कोशिश करी है कि काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी उनको उपलब्ध करा दिया जाए, और ये भी कोशिश की जाती है कि उनको समय पर उपलब्ध हो जाए टैंकर। इसके लिए हमारे राकेश जी जायसवाल साहब और रवि जी यादव दोनों काफ़ी हर घर घर जाके अपना उपस्थिति में जल वितरण करवाते हैं। आपका परिचय? मैं मुदित उपाध्याय, मैं तुलसी नगर का रहवासी। जो है वो लगातार आसमान छू रहा है, 44 डिग्री हो गया है। ऐसी स्थिति में तुलसी नगर में यह जानकारी मिली है कि रहवासियों को जो पानी की समस्या है, आप लोग अपने ट्रस्ट के माध्यम से रहवासियों को निःशुल्क पानी उपलब्ध करा रहे हैं। क्या मामला है और कौन सा ट्रस्ट सेवा में लगा हुआ? श्री शिव शांति परमार्थिक ट्रस्ट है। ये पहले भी 2-3 साल पहले हमने पानी की वितरण की व्यवस्था की थी, हाइड्रेट भी बनाए थे, सब कुछ। मतलब 2-3 साल से कुछ पिछड़ गए थे। इस साल के भीषण गर्मी देखते हुए हमने 15-20 टैंकर की व्यवस्था करी, बाजार से खरीद के हम बांट रहे हैं, जो हर घर में 3-3 हजार लीटर पानी जरूरत के अनुसार दे देते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपको किस तरह से लगा कि लोगों को बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है? हमको लगा कि हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ने वाली है। हमको पहले से अंदेशा था कि यहाँ गर्मी पड़ने वाली है और बोरिंग नीचे बैठने वाले। यहाँ 400 फुट 500 फुट के नीचे चला गया पानी का जल स्तर। उस अनुसार हमको लगा कि पानी बांटना चाहिए, तो हमने टैंकरों की व्यवस्था करी है। राकेश जायसवाल और रवि यादव जी के माध्यम से ये बांट रहे हैं। हमने व्यवस्था कराई है पानी उपलब्ध कराने की, जो बाजार से खरीद के इनके माध्यम से बंटवाते हैं। क्या क्षेत्र में नर्मदा की लाइन नहीं? नर्मदा की लाइन है, लेकिन वो 5-10 मिनट से ज्यादा आती नहीं, पीने का पानी भी नहीं भर पाते। अभी ये जो टैंकर से पानी वितरण हो रहा है, क्या पूरे क्षेत्र में कहाँ पर? हाँ, पूरे तुलसी नगर क्षेत्र में पूरे में, और इसके अलावा भी कहीं किसी को ज्यादा जरूरत है तो हम वहां पे भी पहुंचा देते हैं राकेश भाई के माध्यम से कि भैया तुलसी नगर के अलावा भी किसी को जरूरत है तो हम वहां पे भी देते हैं पानी। लगभग कितने सेक्टर तुलसी नगर में? 8 सेक्टर है, सभी दूर पानी जहाँ का डिमांड आ जाती है वहाँ पानी पहुँचाते हैं। तो रहवासी किस तरह से पानी के लिए मतलब आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फोन आते हैं, यहाँ ऑफिस आके बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है पानी की।
वितरण की। किस तरह पूरी व्यवस्था होती है? कितने टैंकर करीब पानी लगता है? पानी कहाँ से लाया जाता है? पानी ओमेक्स सिटी से लाते हैं ये लोग, हम तो खरीदते हैं इनसे, टैंकर वालों से 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए, जैसा जिसकी एवरेज से 6000, 5000, 4000, 8000, 10,000 तक का टैंकर आता है। आप लोगों के मन में कैसे ये भावना है कि रहवासियों को पानी की व्यवस्था सब 3-4 साल पहले हमने करी थी रहवासियों के लिए पानी की व्यवस्था। इस साल हमको लगा कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो हम पहले ही तैयार हो गए थे कि पानी की व्यवस्था आप लोगों को करना, ये हमारे मन में था। ये जो तुलसी नगर है इसकी स्थापना में आपका बहुत बड़ा योगदान हाँ, है। 90 में हमने कॉलोनी का डेवलपमेंट स्टार्ट करा था। 94, 95, 96, 2000 तक हमने सारी व्यवस्था जमाई थी और प्लाट सदस्यों को दिए हैं। यहाँ पे एक सरस्वती मंदिर है जो इंदौर का सबसे बड़ा सरस्वती मध्य प्रदेश में एक ही सरस्वती मंदिर है। क्या कहना चाहेंगे किस तरह से पूरा? सर, इसको 94 में राघवानंद जी सरस्वती जी के माध्यम से इसकी स्थापना कराई गई थी। जयपुर से मूर्ति लाई गई थी और विधि व विधान के अनुसार इसकी स्थापना करी थी। जब यहाँ जंगल था, यहाँ कोई भी नहीं था, केवल मूर्ति स्थापना करी थी, मंदिर बनाया था हमने। 91 से मंदिर बनाते बनाते 94 तक बनाया। 94 में इसकी स्थापना करी। क्षेत्र के जो विधायक है महेंद्र आर्य जी और यहाँ के जो पार्षद संगीता महेश जोशी, उनका भी पूरा सहयोग हाँ, सहयोग है ना, आज भी सहयोग है उनका। उनके सहयोग से सारा काम हो रहा है। आपका परिचय? करीब करीब कितने टैंकर पानी सप्लाई होता है? 15 टैंकर करीब करीब लगते हैं। यदि 15 से ज्यादा भी हो जाते हैं तो हम उसकी व्यवस्था करते हैं। रात को 10 बजे तक पानी बंटवाते हैं। किसी तरह का शुल्क? नहीं, कोई शुल्क नहीं, शुल्क निःशुल्क। निःशुल्क, 1 रुपया किसी से लेवा नहीं। आपका परिचय? शिवनारायण ब्रजमोहन अग्रवाल, तुलसी नगर के पूर्व अध्यक्ष। और के रहवासियों के लिए जो ट्रस्ट है इसके माध्यम से शीतल जल वितरण की व्यवस्था, जिससे उनकी पूरी आवश्यकता हो जाए जल की, घर घर जाकर की जा रही है। आप लोग मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर, ऐसा है कि शुरुआत में जब हम यहाँ पे ऑफिस खोला गया था तब ये सब चीजें निर्णय में नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ा और हम लोगों ने यहाँ पे बैठक करके डिसाइड किया कि यार पानी की प्रॉब्लम तो आ रही है और नगर निगम अकेला पूर्ति नहीं कर पाएगा। राकेश जी ने आके यहाँ सारी दुविधाएं बताई कि साहब 3 से 4 टैंकर ही नगर निगम से मिल पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अपने को करना होगा। तो अग्रवाल जी इस चीज में हमेशा से मतलब इनका खुला हाथ रहा है। इन्होंने बोला आप चिंता मत करो, अपने ट्रस्ट से अपन इस चीज के लिए जल का वितरण करेंगे। और चेतन ठाकुर जी ने टैंकर कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, 10 दिन तक इन्होंने दिन रात धूप में मेहनत करी और टैंकरों का इंतजाम किया, क्योंकि टैंकर भी नहीं मिल रहे थे। पानी तो मिलने की संभावना थी लेकिन टैंकर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि टैंकर हर जगह लोग बेचने में लगे हुए हैं। फ्री में दान करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। फिर टैंकर की व्यवस्था की गई, 2-3 टैंकरों की। इस माध्यम से फिर हमने वितरण चालू किया। कॉलोनी में सबको इन्फॉर्म किया व्हाट्सएप के द्वारा कि आप लोगों को इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपकी रिक्वायरमेंट देना है और हम सुबह से चालू करेंगे। रात को 10 से 11 बजे तक पानी का सप्लाई कंटिन्यू रहता है। क्या ये जो जल वितरण की व्यवस्था घर घर होती है या फिर जो फोन पे आपको समस्या बताता है उसके वितरण किया जाता है? नहीं सर, घर घर की जा रही है ये, क्योंकि देखिए तुलसी नगर जो है इसमें मैक्सिमम लोग रिटायर है और जो रिटायर्ड लोग हैं, बुजुर्ग हैं, 70-80 साल के ऊपर है, उनका इधर उधर बाहर निकल के डिमांड करने बाहर जाना बहुत मुश्किल है। और जो बच्चे लोग हैं वो जॉब पर चले जाते हैं सुबह से, तो उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि महिलाओं को आप कैसे सपोर्ट करोगे, क्योंकि वो तो बेचारी कहीं बाहर जा आ नहीं पाती। तो उनको फोन नंबर दे दिए गए, पूरी कॉलोनी में टेम्पलेट वितरण किए गए कि आप इस नंबर पे फोन करें, आपको तुरंत पानी की सेवा मिल जाएगी। अब एक घर में जाता है कंटिन्यू, जिस जिसको रिक्वायरमेंट थी वो भरवा लेते हैं अपनी टंकी और आगे बढ़ते आते हैं। तो मैक्सिमम आधा टैंकर एक घर में दे देते हैं, जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसको पूरा टैंकर डाल देते हैं। आपका जो ट्रस्ट है बहुत अच्छा प्रेरणादायी कार्य कर रहा है। शहर के जो विभिन्न कॉलोनाइजर है या कॉलोनियां कटी हुई है, उनसे आपकी क्या अपील है? सर, अपील तो यही है कि जो भी व्यक्ति सक्षम है कोशिश करे। देखिए, जल भगवान का दिया हुआ है और मनुष्य भी भगवान की देन है, तो जितना भगवान की दी हुई चीजों को आप बांटेंगे उतना आपको पुण्य मिलेगा। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश वैष्णव, मैं तुलसी नगर का रहवासी। जल समस्या के कारण यहाँ पर टैंकर वितरण से पानी की व्यवस्था की जा रही है और आपके माध्यम से और रवि जी के माध्यम से पूरा पानी वितरण का आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं यही सबको बताना चाहूंगा कि इस भीषण गर्मी में
जो हमारे शिव भैया ने जो बीड़ा उठाया है पानी का, ये सराहनीय काम है मानव सेवा का। और जितने भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं मतलब अद्भुत है। और मैं अपना परिचय में बताना चाह रहा हूं, मैं वार्ड प्रतिनिधि भी हूं भारतीय जनता पार्टी से। विधायक जी के माध्यम से, पार्षद जी के माध्यम से जो नगर निगम जो व्यवस्था दे रही है उसमें 5 टैंकर से ज्यादा नहीं हो पा रहा है, सिर्फ 1 टैंकर मिला हुआ है तुलसी नगर को। जबकि यहाँ 1200 मकान बने हैं जिसमें कि 1200 में से 5 से 6,000 परिवार रहता है। और 90% यहाँ पे बोरिंग 100% मान लें कि सब बंद हो चुकी है। और इस गर्मी, भीषण गर्मी में जो शिव भैया ने ये पानी वाला जो लोगों को निःशुल्क वितरण करवाए हैं, मतलब ऐसे कार्य हर मनुष्य को, हर जो अपने सक्षम है, 1-1 टैंकर दान में ले लेना चाहिए कि मेरी तरफ से एक है। अभी तक कोई आगे नहीं आया समाज सेवी, तो मैं ये चाहूंगा कि ये शुभ कार्य में सभी लोग आगे आए कि एक आदमी के ऊपर बर्डन रहे और सभी लोग मिलकर ये काम करेंगे तो अपनी कॉलोनी का भी नाम होगा और आगे जो संदेश जाएगी वो अलग ही जाएगी। आप बस प्रत्यक्ष रूप से लोगों के पास जाकर उनको पानी देते हैं। मैं भाई साहब, किस तरह की समस्या चेहरे पर दिखती है, पानी मिलते थे, किस तरह की खुशी आती है? भाई साहब, मैं यहाँ विगत 4 सालों से पूरा वार्ड का काम नहीं देखता हूं मैं। और मैं तुलसी नगर मेरे लिए मेरा परिवार है। और मैं 4 सालों में यहाँ देखा कि पहले तो हम लोग जब यहाँ आए थे दूसरी जगह से मकान बेच के कि तुलसी नगर चलेंगे, तो जब आए हम लोग 2014 में, तो पहली कॉलोनी पूरे मध्य प्रदेश की जो वैध से अवैध हो गई। जबकि लेने वाले बेचारे को तो कुछ मालूम ही नहीं, तो किसी का नाले में निकाल दी, किसी का सरकारी भूमि में निकाल दी। मतलब इस विषय में अपन बता नहीं सकते हैं। पहले ही यहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था ऐसी है कि पूरी चरमरा गई है। अभी विधायक निधि से, विधायक जी के माध्यम से 13 करोड़ रुपए का अपनी सरस्वती मंदिर से लेके भवन स्कूल तक का रोड का काम चालू होने वाला है, मार्किंग हो चुकी है। और जो भी 3-4 गार्डन है वो पार्षद जी के तरफ से काम हो चुका है। लेकिन बाकी जो रोड और ड्रेनेज है अभी तक कहीं भी कोई काम चालू नहीं हुआ। अंदर की कॉलोनियों की बारिश में बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। दिन रात हम लोग लगे हैं कि कैसे भी ये काम हो जाए। बस यही बताना चाह रहा हूं। मैं राकेश जायसवाल, तुलसी नगर बूथ अध्यक्ष भी हूं और पार्षद जी महेश भैया का पूरा काम नहीं देखता हूं मैं। नमस्कार। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। जहां एक और लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं शिव नारायण अग्रवाल और उनकी टीम इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए जरूरतमंदों तक राहत पहुंचा रही है। ऐसे प्रयास समाज में उम्मीद और सहयोग की नई प्रेरणा देते हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।